एपिसोड 17 की शुरुआत होती है जी फाइटर्स और अरिनसु के फेस ऑफ के साथ। गोकू पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। अरिनसु बताने ही वाली होती है पर माजिनकू उसे बीच में टोक देता है और वो बताता है कि मैं हूँ माजिनकू। बेचारी का पूरा इंट्रो ही खराब कर दिया। तब वो उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, जब तक कहा न जाए अपना मुंह बंद रखो। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ एक ग्लैंड अरिनसु, और पीछे से माजिंडू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है माजिंडू और मुझे चॉकलेट कुकी बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि ये किसी ने पूछा तो नहीं था पर फिर भी उसने बता दिया। ग्लोरियो थोड़ा हैरान था क्योंकि वो भी अरिनसु के साथ मिला हुआ है पर उसे माजिनकू और माजिंडू के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था। तो वो सोचता है कि आखिर इसका प्लान है क्या, आखिर ये करना चाहती क्या है। तभी बुल्मा पिकलो से बोलती है क्या ये तुम्हें माजिनबू की तरह नहीं लगते, और पिकलो भी एडमिट करता है कि हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह है। और तभी गोकू की नजर पड़ती है ड्रैगन बॉल पे जो कि माजिनकू के हाथ में थे। गोकू बोलता है अच्छा क्या वो तुम ही थे जिसने तामागामी नंबर 1 को हरा के ये ड्रैगन बॉल ली। पर माजिनबू एक स्माइल के साथ बोलता है कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई था जिसने उसे हराया, मैं तो तामागामी के सामने बुरी तरह से हार गया था। ये सुन के गोकू भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि इसमें इतनी प्राउड होने वाली क्या बात है। तभी बीच में सुप्रीम काय आते हैं और उनको देख के अरिनसु थोड़ा चौंक गई थी। सुप्रीम काय बोलते हैं कि बहुत समय बाद मिले बड़ी बहन। फिर अरिनसु एक स्माइल के साथ बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम ना हारे हो ना, तुम्हारी हाइट तो अभी भी उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी। दरअसल आखिरी बार ये बचपन में ही मिले थे। तब वो बताते हैं कि गोमा ने विश मांग के मुझे बच्चा बना दिया है और मेरे दोस्तों को भी। तब अरिनसु बोलती है अच्छा तो ये रीजन है तुम्हारे ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने का ताकि तुम सब वापस नॉर्मल हो सको। तब सुप्रीम काय बोलते हैं हाँ यही रीजन है, और पता नहीं क्यों इस वक्त उनके अंदर आन्या की आत्मा आ गई थी। तब सुप्रीम काय कंटिन्यू करते हैं तो क्या तुम वो ड्रैगन बॉल हमें दे सकती हो ताकि हम विश मांग के वापस नॉर्मल हो सके। और पीछे माजिनबू तो तितली के साथ खेल रहा था। तब अरिनसु साफ मना कर देती है कि माफ करना मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एक विश ऐसी है जो मुझे भी मांगनी है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी, तुम भी देगासु की तरह इस पूरे डीमन वर्ल्ड पे राज करना चाहती हो ना और बनना चाहती हो सुप्रीम डीमन किंग। पर अरिनसु हंस के मना कर देती है कि मुझे देगासु से कंपेयर मत करो, मेरे सपने उससे ज्यादा बड़े हैं क्योंकि जो मेरी विश होगी उससे बस मैं डीमन वर्ल्ड को नहीं उस आउटसाइड वर्ल्ड को भी झुका के रख दूंगी। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा, तुम इतनी ज्यादा जीनियस हो कि तुम पूरे डीमन वर्ल्ड में पीस ला सकती हो पर तुम अपना दिमाग एक गलत चीज पे यूज कर रही हो। तब अरिनसु एक स्माइल के साथ बोलती है कि डीमन वर्ल्ड और वो भी पीसफुल, सुनने में ही कितना डिस्गस्टिंग लगता है। तब वेजिटा फुल एटीट्यूड में पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान है क्या। तब अरिनसु गुस्से में बोलती है कि एक लोअर बीइंग होने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा नहीं है। एक तो पता नहीं डीमन वर्ल्ड वालों को वेजिटा से क्या दिक्कत है, पहले हाई बेस ने उसका मजाक बना के रख दिया और अब अरिनसु ने भी। फिर अरिनसु वेजिटा को इग्नोर करके बोलती है खैर छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक फाइट करें, मैं अपनी तरफ से एक फाइटर को चुनूंगी और तुम अपनी तरफ से एक फाइटर को चुनना, और उस फाइट में जो भी जीतेगा सभी ड्रैगन बॉल्स उनकी हो जाएगी। पर तभी पिगलो उसे बीच में रोकता है और बोलता है कि ये बिल्कुल अनफेयर है क्योंकि तुम्हारे पास तो एक ड्रैगन बॉल है और हमारे पास 2, तो ये बराबरी का मैच नहीं हुआ। फिर अरिनसु बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरा ऑफर अच्छा नहीं लगा तो मैं इस ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, उसके बाद ना तो ये तुम्हारे किसी काम की रहेगी और ना ही मेरे। अब ये बात पिकलो भी जानता था कि उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। पर तभी गोकू हंसते हुए बोलता है कि ये आइडिया तो बहुत ज्यादा कमाल का है, और अरिनसु को तो अपने कानों पे यकीन नहीं होता, क्या उसने कुछ गलत सुना या फिर गोकू ने सच में कहा कि ये एक अच्छा आइडिया है। दरअसल अभी वो नहीं जानती कि गोकू को लड़ना कितना पसंद है, पर पिकलो बोलता है कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है, मेरे हिसाब से वो माजिन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर तब गोकू बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। पर तभी वेजिटा गोकू के आगे कूद जाता है और बोलता है कि किसने कहा कि तुम लड़ाई करने जाओगे, हमारी टीम में से लड़ने के लिए मैं जाऊंगा, और या फिर इसका फैसला होगा रॉक पेपर सीजर से। हर जरूरी फाइट में इन्हें रॉक पेपर सीजर जरूर खेलना होता है। पर इस बार गोकू साफ मना कर देता है, वो बोलता है कि तुम पहले ही तामागामी से लड़ चुके हो तो अब ये टर्न मेरी है। पर वेजिटा और भी ज्यादा गुस्सा करता है कि हम टर्न के मुकाबले नहीं चल रहे, तुमने एक तामागामी से फाइट करी और मैंने भी, अब हम डिसाइड
करेंगे रॉक पेपर सीजर से। और ये दोनों तो खुद ही लड़ने लगे थे। तब फाइनली बीच में बुल्मा को आना ही पड़ता है और बुल्मा बोलती है कि हम टर्न वाइज चलेंगे और इस हिसाब से टर्न है गोकू की। अब बुल्मा के आगे वेजिटा भी बहस कहाँ कर सकता था, तो वो गोकू को ही लड़ने देता है। और ये सब होने के बाद गोकू मैदान में उतर जाता है और उसको देख के माजिन को अपनी ड्रैगन बॉल अरिंसू को दे देता है और वो भी मैदान में कूद जाता है। अरिंसू की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि अगर ये लड़ने गया तब तो हार पक्का है। वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुमसे कहा किसने कि तुम लड़ने जा सकते हो। तब वो एक स्माइल के साथ बोलता है कि आप चिंता मत करो, अरे इसकी पावर तो अरिंसू पहले ही देख चुकी है। तो वो बोलती है कि बकवास बंद करो और वापस यहाँ आओ। और वो माजिंडू को ऑर्डर देती है गोकू से लड़ने के लिए। और अब घमासान युद्ध होने वाला था माजिंडू वर्सेस गोकू के बीच में। और गोकू के एक भी पंच माजिंडू पे वर्क नहीं कर रहे थे, पर माजिंडू के पंच गोकू पे असरदार थे। और माजिंडू के लड़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उसके मूव प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जैसे वो लड़ने से पहले कुछ सोचता ही नहीं है, जैसे उसे खुद ही नहीं पता कि वो नेक्स्ट अटैक कौन सा करने वाला है। और यही रीजन था कि तामागामी भी उसे नहीं हरा पाया। पर फिर भी गोकू के पास एक एडवांटेज था, अपने एक्सपीरियंस की ही वजह से वो माजिंडू के मूव प्रिडिक्ट कर पा रहा था। पर इतना भी काफी नहीं था, क्योंकि वो उसके सभी अटैक तो डॉज कर रहा था, पर गोकू के खुद के अटैक उस पर कुछ काम नहीं कर रहे थे। और इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, तो उससे बराबरी करने के लिए वो बन जाता है सुपर सेयन। और सुपर सेयन बनने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो माजिंडू को हरा ही देगा। बाकी लोग बस खड़े होकर देख सकते थे और उनकी तारीफ भी कर सकते थे, क्योंकि उनने ऐसी फाइट आज से पहले कभी नहीं देखी। तो माजिंडू और गोकू फाइट कर ही रहे थे, तभी बीच में कोई अपना की ब्लास्ट करता है और ये कोई और नहीं, खुद गोमा था, जिसका साइज अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी ताकत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और उसे देख के सभी आसपास के लोग बात करने लग जाते हैं कि क्या ये गोमा है। और ये सुन के गोकू गुस्से में पूछता है, क्या तुम ही हो वो गोमा? तब गोमा एक इवल स्माइल के साथ बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, द सुप्रीम डीमन किंग गोमा। तब अरिंसू को थोड़ा अजीब लगता है कि गोमा इतना अलग क्यों लग रहा है। और वो जब उसके फोरहेड को नोटिस करती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और नेवा का भी सेम ही हाल था, मानो डर के मारे उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल चुकी हो। वो भी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता इसके पास थर्ड ईवल आई कैसे आई। तब पांची पूछती है कि आखिर ये थर्ड ईवल आई है क्या। तब नेवा बताते हैं कि इसकी मदद से हमें इतनी पावर मिल सकती है कि जिसके आगे पूरा डीमन वर्ल्ड झुक जाए, और थर्ड ईवल आई की पावर का कोई मुकाबला नहीं है। तब गोकू बोलता है कि तुम बकवास ही करते रहोगे या फिर हमसे लड़ोगे भी। तब गोमा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसी की प्लानिंग कर रहा था, और वैसे भी मुझे अपनी न्यू पावर चेक करनी थी। और वो अपने पावर से ही उस पूरी प्लेस को एक रिंग बना देता है, ताकि वो वहाँ पर आराम से फाइट कर सके। और ये करने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है, और ये वेजिटा से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो वो जाते ही उसके साइड पे पंच करने वाला होता है, पर गोमा वो पंच बस अपनी एक फिंगर से ही रोक लेता है। पर जो पंच गोमा वेजिटा को मारता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, यहाँ तक कि जब वो पंच स्टेडियम में पड़ता है तो स्टेडियम भी टूटने लग जाता है। और सुपर सेयन बनने के बाद भी वेजिटा में इतनी पावर नहीं थी कि वो गोमा का सामना कर सके। वेजिटा कुछ नहीं कर सकता था बस पिटने के अलावा। पर तभी गोकू सबकी तरफ देखता है और बोलता है कि चलो अब हमें इस पे एक साथ अटैक करना होगा। ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है कि गोकू सबको साथ लड़ने के लिए बोल रहा है, और ये बात बस मुझे ही नहीं बुल्मा को भी बहुत अजीब लगी थी। और वो बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं ये वर्ड्स अपनी जिंदगी में कभी सुनूंगी, खासकर गोकू के मुंह से। तब गोकू ने सेंस कर लिया होगा कि आखिर थर्ड ईवल आई की पावर कितनी ज्यादा है। इसे देखते हुए पिक्लो, वेजिटा और गोकू तीनों ही इस पे अटैक कर देते हैं, और तीनों के तीनों किसी काम के नहीं थे। तभी बुल्मा अरिंसू के पास आते हुए बोलती है कि तुमने कहा था कि ये दोनों भी बहुत अच्छे फाइटर हैं, तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं करती। अरिंसू थोड़ी देर बाद सोचती है और उसे पता था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर गोमा के पास इतनी पावर रही तो वो खुद कभी सुप्रीम डीमन किंग नहीं बन पाएगी। और वो माजिंडू और कू दोनों को ऑर्डर देती है उनसे लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ नेवा भी तामागामी नंबर 1 को ऑर्डर दे देते हैं। ये सभी मिलके बहुत ही अच्छा टीम वर्क दिखाते हैं। माजिंडू गोमा के सारे हाथ पकड़ लेता है, और माजिंडू, वेजिटा, गोकू और पिक्लो सभी मिलके उस पर अटैक करते हैं। पर गोमा की पावर के सामने ये वर्क नहीं करता। पर जैसे ही धुआं हटता है वो देखता है तामागामी नंबर 1 को, जो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक कर रहा था, और वो तामागामी के सारे अटैक ही डिफेक्ट कर दे रहा था। अब गोमा झिरन की तरह ही एक जगह पर खड़े हो जाता है, और एक एक करके सभी
अपने स्पेशल मूव्स का यूज करते हैं, पर किसी एक का अटैक भी गोमो को नहीं लगता। वो सारे अटैक ही बिना किसी प्रॉब्लम के रोक देता है, मानो वो सच में जिरिन ही है। इतना कुछ करने के बाद भी इनमें इतनी पावर नहीं थी कि ये गोमा की स्पीड को सरपास कर सके। अब इतने सारे अटैक के बाद वेजिटा की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो बोलता है कि मुझे वो बग कैंडी दे दो, और जैसे ही गोकू वो पाउच निकालने वाला होता है उसे रियलाइज होता है कि उसने उसे कहीं गिरा दिया, और ये सुनने के बाद वेजिटा बेहोश हो जाता है। और गोकू भी गिरने ही वाला था, पर गोमा उसे रोक लेता है और अपनी फुल पावर से अटैक करता है उस पे, मानो गोकू का खेल खत्म हो ही गया था। पर तभी बीच में आ जाते हैं माजिन डू और तामागामी नंबर 1, और बस गोकू को इतना ही टाइम चाहिए था ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और वो बन जाता है पहली बार ड्रैगन बॉल दाइमा में सुपर सैयन 3। अब सुपर सैयन 3 बनने के बाद क्या वो गोमा को हरा पाएगा? मेरे ख्याल से इन्हें अभी भी एक फ्यूजन की जरूरत है, और वैसे भी आगे क्या होगा ये सब हमें पता चलेगा।